श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 24। सर्व सद्गुण महात्मे एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिक। सर्व सद्गुण महात्मे, समस्त देवी गुणों से महिमान्वित, एषः यह बालक, कृष्णम भगवान कृष्ण की तरह, अनुव्रतः उनके पद चिन्हों पे चलने वाला, रंति देवः रंति देव, इव सदृश, उदारः उदार, ययातिहि ययाति, इव सदृश, धार्मिकः धर्म के मामले में। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह बालक भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, जो उनका दुर्भाग्य है। किंतु जो मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है वह इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। अतएव परम पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% भगवदीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने के लिए आवश्यक होता है। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। यह पूरा संभव है कि केवल उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान एवं उनका नाम, यश, गुण तथा साज सामान परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे। अतएव उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतः अर्जित कर लिए हैं। इस बाबत में दो नाम है, रंतिदेव और ययाति, तो उनका यहाँ पे विस्तृत वर्णन है। रंतिदेव ये महाभारत काल से भी पहले के प्राचीन राजा है, जिसका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था। जैसा कि महाभारत द्रोण पर्व 67 में ज्ञात होता है, ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने के लिए विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की है। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ था, जिससे वे स्वर्गलोक गए थे। वे ऋषियों को फल, कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया था। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्गलोक लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से है जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या के समय किया जाता है। अभी ययाति, ये विश्व के महान सम्राट और आर्य तथा भारोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महाराज नुहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और उनके यज्ञ तथा पुण्य
पुण्य कार्य किए जिनका इतिहास साक्षी है, यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामयी तथा प्रेमपूर्ण कहानियों से भरा पड़ा है। वे देवयानी के प्रेम पास में फंस गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या से साथ विवाह कर सकता है। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। देवयानी की एक सखी शर्मिष्ठा थी, वह भी राजा से प्रेम करने लगी थी, अतः अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन न कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से विवाह भी कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जब इसका पता देवयानी को चला तो वह अपने पिता के पास गई और शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अतएव जब वे उसे बुलाने अपने ससुर के घर गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाए। ययाति ने अपने ससुर से विनती की कि वे शाप को वापस ले ले, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें वृद्ध एवं नपुंसक हो जाने दे। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें से 2 देवयानी से प्राप्त हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से प्राप्त हुए थे। उनके 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु तथा पुरु से क्रमशः 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ। यदुवंश, यवन यानी तुर्क वंश, भोजवंश, म्लेच्छ वंश यानी ग्रीक तथा पौरव, ये सारे वंश विश्व में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच गए, लेकिन आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे गिरना पड़ा। उनके पतन के बाद उनकी कन्या तथा पौत्र से उन्हें अपने सारे संचित पुण्य प्रदान किए और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिबी की सहायता से पुनः स्वर्गलोक में पहुंच सके, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान किया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे, सारे विश्व में उनका दबदबा था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे तो उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन अर्पित किया। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी न हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया तो वे उसे राजा स्वीकार करने के लिए राजी हो गए और इस तरह सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। तो हम जैसे ये देख रहे हैं सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ है और उनकी तुलना मीन्स जैसे पांडा में ही लक्षण दिखाई देते हैं जो महान पुरुष है, तो आगे जैसे कल हम श्लोक में पढ़े कि उनकी तुलना भीष्म पितामह जैसे बहुत ही धार्मिक उच्च कोटि के जो धर्मराज भी कहलाते हैं तो उनसे की गई। और आज जैसे और जो राजा हो गए हैं सालों, जैसे महाभारत के पूर्वकालीन राजा, उनके बारे में उनके साथ तुलना की गई है। तो उसमें उसके जैसे पहले चरण में जो भावार्थ थे उसमें प्रभुपाद जी ने फिलोसॉफी दिया और बाद में दोनों का जो इतिहास है अंतिदेव और महाराज ययाति का, उसके बारे में बताया गया है। तो जो शुरुआत में तात्पर्य में बताया है श्रील प्रभुपाद ने कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश क्या है भगवत गीता में,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो ये इससे शुरुआत की है भावार्थ की कि भगवान ने अंतिम उपदेश दे दिया है कि आप जो भी अपने कार्यकलाप मीन्स अपने जो धर्म अलग अलग विश्वास है और आपको जहाँ पे फेथ है वो सब छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य, ऐसा नहीं कि खुद किसी काम को छोड़ के आना है, हमको हमारे कॉन्शियसनेस को रिफाइन करते हुए उसी काम को करना है। लेकिन जो अलग अलग धर्मों में हमारी श्रद्धा है, अलग अलग विषयों में हमारी श्रद्धा है, वो श्रद्धा से हमको छोड़ के भगवान के चरण कमल में हमको आना है, हमारा ध्यान केंद्रित करना है, हमारी श्रद्धा को लगाना है, हमारा मन को लगाना है, और उसको ही कृष्ण भावनावृत बोलते हैं। तो उससे उन्होंने शुरुआत किया है और उन्होंने बताया है कि जो भगवान के पद चरण का अनुसरण करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम पुस्तक वितरण में जाते हैं या तो किसी से बातचीत करते हैं तो सभी लोग, हम भारतीय हैं तो अभी ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, लेकिन सभी के मन में धर्म के लिए कुछ डेफिनेशन है। सब लोग अलग अलग, जैसे किसी ने अपने अपने कुटुंबी जनों से सुना है या किसी ने मित्र से सुना है, खुद नहीं पढ़ा है कि शास्त्र क्या है, लेकिन जो सुना सुनाई बातें हैं उससे श्रद्धा करके सभी के मन में कुछ न कुछ है कि धर्म के विषय में, धर्म के बारे में, कि धर्म ऐसा होना चाहिए, धर्म ऐसा होता है। हालांकि उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल शब्द में बताया है कि जो भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं वो समय जाते हुए उनमें भगवान जैसे गुण डेवलप हो जाते हैं। तो ये साइंस है। अभी जैसे कई लोग समझते हैं कि अलग अलग धर्मों में जहाँ पे भगवान के विषय में कोई चर्चा ही नहीं है, या तो कोई गुरु होता है उसको भगवान की तरह प्रस्तावित कर देते हैं, या तो अपने मन से कोई फला जैसे साईं बाबा है ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये भगवान है। बस अपने मन घड़न भगवान के मानने के बाद वो भगवान को अनुसरण नहीं करते, भगवत गीता का अनुसरण नहीं करते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि जैसे भगवान, हम कलयुग में बोलते 99% लोगों का यही क्वेश्चन होता है जब भी हम प्रचार करते हैं, भगवान कहाँ दिख रहे हैं, भगवान कहाँ है। तो कलयुग में भगवान भगवत गीता के माध्यम से और भागवतम के माध्यम से और जो शास्त्र के माध्यम से उपस्थित है, क्योंकि कलयुग में हम भगवान को चर्म चक्षु से नहीं देख पाएंगे, हम भगवान को अपने कर्ण से देख पाएंगे। तो ये साइंस है, ये आचार्य ही बता सकते हैं। बाकी तो प्राय धर्म के नाम पे हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें चल रही है, जैसे राधे माँ है, ये है, वो है। मीन्स हमको जैसे प्रभुपाद जी की एक कृपा है हमारे पे कि हमको ये सब बारे में पता चल जाता है। बाकी तो जैसे इसमें बताया है ना कि जो लोग मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है, हाँ, वह ये अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत ही लाभान्वित, क्षिप्र भवति धर्मात्, तुरंत ही उनको लाभान्वित होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत समय लगेगा। और जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं, जिनकी बुद्धि हर ली गई है, तत्र क्या हाँ, माया अपहृत ज्ञानम, जिसका ज्ञान हर लिया गया है माया द्वारा, तो उधर उधर ढूंढता फिरेगा और माया की इतनी लात खाएगा, फिर भी उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, और कहीं पे भी अपना श्रद्धा लगा के ऐसा समझेगा कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। तो यही कलयुग की स्थिति है। और प्रभुपाद जी शुरुआत में बहुत अच्छे से शॉर्ट में है, लेकिन यही सार है कि अगर भगवान के अलौकिक उपदेश का संग किया जाए, तो ये भगवान के संग के बराबर ही है। लोग ढूंढते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, लेकिन जब हम भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है कि भगवान हमारे से बातचीत कर रहे हैं, हमको सभी जो चीज़ बताते हैं तो हमारे जीवन में वो सब चीज़ हो ही रही है हर बार। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमको कैसे भगवान का संग कर सकते हैं, हम गुरु की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम कैसे हमारा मन धीरे धीरे, हाँ, जैसे स्थूल चीज़ों से चालू करके, जैसे कर्म ज्ञान योग और भक्ति, तो इस स्टेप से हम धीरे धीरे जा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो बहुत अच्छे से तात्पर्य में समझाया कि आप चारों चीज़
कृष्ण के बिना तो ये श्रम एव ही केवलम, जैसे कर्म कई भगवत गीता में पहले मैं पढ़ा था, प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़े उसके पहले, तो कर्मयोग अलग से समझाते हैं और उनमें ऐसा नहीं आता है कि भगवान के लिए कर्म करो। कर्मयोग यानी अच्छे काम करो या तो जैसे मानवता के कार्य करो, ऐसे कर्मयोग समझाते हैं। फिर ध्यान योग, ज्ञान योग में भी इसी तरह के ऐसा ज्ञान अर्जित करो कि जैसे हम बुद्धिशाली होए, हमको समझ आए कि आत्मा परमात्मा क्या है। ऐसा मीन्स कहने का मतलब एकदम ड्राई फिलोसॉफी जहाँ पे सेवा भाव नहीं है। प्रभुपाद जी ने समझाया, जो इसीलिए हम मूल रूप से बोलते हैं हमारी जो भागवत गीता है उसको मूल रूप से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है भगवान को प्राप्त करने की वो पृथक नहीं है। जैसे कर्मयोग अलग नहीं है, ज्ञान योग अलग नहीं है, ध्यान योग अलग नहीं है, सभी भगवान के लिए ही है। जैसे कर्म करना है तो भगवान के लिए प्रेममयी सेवा करो तो ये कर्म है। ध्यान करना है तो भगवान का ध्यान होना चाहिए मन में, तो ये भावना है कि मैं क्या ये किस तरह से भगवान हमको बता रहे हैं, हमारी भावना ऐसी होने, हमारा मन इस तरह से कार्य करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करना है तो हमको ऐसा ज्ञान अर्जित करना है कि जिससे हमारी बुद्धि भगवान के शरण में जाए। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान अर्जित करने के बाद हम अपने आप को ऐसा प्रस्थापित करें कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और फिर हम अहम करें, तो ये ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं है। जैसे आगे भी आएगा इसमें कि कैसे फॉल डाउन होता है ययाति मुनि का। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति जो है वो सभी भगवान के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा अलग अलग है। तो हम कैसे संग कर सकते? मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि संगति से ये सब गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। मूर्ख लोग को पता नहीं है और मूर्ख लोग अलग अलग संगति करते हैं और जहाँ उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत फ़ायदा है, मीन्स इंद्रियों को, उनकी इंद्रियों को फ़ायदा है, वही चीज़ें वो करते हैं। तो यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि जैसा संग ऐसा रंग, जैसे गुजराती में भी कहावत है। जैसे तो अग्नि जैसी भौतिक वस्तु, अग्नि भौतिक वस्तु है, फिर भी अग्नि के गुण से उसके नज़दीक आने वाली और कोई भी चीज़ है तो वो उसके गुण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। अग्नि तुरंत उसको प्रभावित करती है एक भौतिक चीज़ होने के बावजूद। तो ये तो आध्यात्मिक चेतना है। हाँ, तो क्या हम प्रभावित नहीं होंगे भगवान का अगर हम भगवान की वाणी सुनेंगे? हाँ, एक सामान्य अग्नि जो भौतिक एलिमेंट है, भौतिक पदार्थ है, तो वो इतना प्रभावित कर सकती है, तो हम जरूर, तो प्रभुपाद जी हमको श्रद्धा देते हैं कि भगवान का वाणी सुनने से हम जरूर 101% हाँ हम भगवान की गुण प्राप्त कर सकेंगे। धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो अतः पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के समान योग्य बन जाता है, भगवान के समान योग्य बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं, भगवान के समान योग्य बनता है, भगवान नहीं बनता है। तो जैसे हमारे में ऐसे गुण आते हैं, हमारे में जैसे प्रभुपाद जी बताए 97% गुण आ जाते हैं और भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे भजनानंदी भक्त है तो शायद ऐसा हो सकता है कि भगवत गीता का वो सेवन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान का आदेश ग्रहण कर, भगवान का आदेश जो है, भगवान क्या बता रहे हैं भागवत गीता में, भागवतम में, उसका पालन करना ही भगवान की संगति करना है। तो जैसे हम कई लोग पढ़ते हैं भगवान के बारे में या भगवत गीता में, लेकिन जो भगवान ने जो आदेश दिया है उसमें में थोड़े हिचकिचाते हैं। मीन्स ये तो भगवान ने ऐसा बोला है, मैं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि 16 माला करो, तो मेरा चलता रहता है माला तो पूरा दिन 24 घंटे, लेकिन नियत संख्या में भगवान प्रभुपाद जी और आचार्य बता रहे हैं। तो ये आदेश है, यहाँ पे फर्क है, ये नियत संख्या में करो फिर करो। तो सहज वृत्ति या तो ऐसे जिसमें हम भगवान हम प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि हम अपने आप को चीटिंग करते हैं कि मैं, जैसे कई लोग वृंदावन वास करते हैं, लेकिन सेवा भगवान के आदेश, भगवान ने बोला है 18 अध्याय में कि जो मेरा प्रचार करता है वो सर्वप्रिय है और ऐसा प्रिय कभी होगा भी नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वो कोई है नहीं और होगा नहीं। तो अभी अगर हम लोग
कोई एक जगह पे बैठ के भजन कीर्तन करेंगे तो भगवान का आदेश का पालन नहीं हुआ, उसे सुकृति होगी, लेकिन जो लाभ प्राप्त करना है मनुष्य जीवन का, तो भगवान का एक एक आदेश है। भगवत गीता यानी भगवान का एक सब एक के बाद आदेश है भगवान के, तो उससे हमारी बुद्धि को हमको उससे समान करना है कि जो आदेश दिए है उसको पालन करना है। ऐसा हो सकता है कि हमारी बुद्धि शायद कम पड़े ये सब समझने में, तो हमको प्रार्थना करनी है भगवान को कि ये आदेश है, हमको हम कैसे इसको पालन कर पाए, तो भगवान हमको व्यवस्था दे दे। लेकिन हम पहले से ही अपने को ऐसा बोलेंगे नहीं ये कुछ अलग है, हमारे काम का नहीं है, ऐसा नहीं, तो क्या है कि ये अर्धकृति की न्याय, जैसे अपने को जो अच्छा लगा ले लिया और जो ऐसा लगा कि नहीं ये बराबर नहीं, ऐसा नहीं है। सभी चीज़ भगवान ने बताई है और गुरु के माध्यम से जो परपट है प्रभुपाद जी के, वो हमको 100% और आचार्य तो अपने जीवन से समझाते हैं। तो शायद कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ हमको समझना है, लेकिन हमको प्रभुपाद जी का लीलामृत देखे हमको सब समझ आएगा कि प्रभुपाद जी ने एक एक जो चीज़ लिखा है वो अपने जीवन में पालन किया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि आप लोग प्रचार करो, खुद पहले उन्होंने कितना प्रचार किया, झांसी में प्रचार किया और दिल्ली में इतना प्रचार किया, इतनी गर्मी में गिर गए एक बार मूर्छा खाकर, और वो तो इतनी आयु में फॉरेन जाके प्रचार किया, तो वो चाहते तो राधा दामोदर मंदिर में रह सकते थे। तो हमको ये स्पिरिट रखनी चाहिए, जो आदेश है भगवान के प्रचार करने वाला भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो भी 18 अध्याय जो कंक्लूडिव फाइनल अध्याय है उसमें बताया है सब निचोड़ करके। तो और ऐसा भी बोला कि ऐसा कोई प्रिय नहीं होगा, तो एक ये आदेश है, बाकी भी है सर्वधर्मान परित्यज्य, जैसे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में बताया। तो ये सब आदेश है, फिर भी हम प्रयास नहीं करते और हमारी बुद्धि को हम ऐसा समझते हैं कि हम ज़्यादा भगवान से, शिला प्रभुपाद से ज़्यादा और हमारे गुरु महाराज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तभी हम ऐसा डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना कि ये काम का है, ये काम का नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमारी अभी जो कनिष्ठ अवस्था के कारण कई चीज़ें हमको समझ नहीं आ रही, तो हमको दयनीय भाव से समझने के वृत्ति से हमको सही प्रतिनिधि को पूछना चाहिए कि प्रभु जी ये मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है समझने में, या तो इसमें मेरा मन थोड़ा डेविएट हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमको सही मार्गदर्शन मिलेगा। हम कभी भी, ये बहुत सिद्धांत है, हम अपने आप समझ लेते हैं कि मैं अभी इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतने साल से हूँ, तो अभी मैं कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। यहाँ पे गलती है। हमको स्टूडेंट ही बन के रहना है हर बार। हमको हर समय जो गुरु और गुरु के प्रतिनिधि से जो भी संशय है उसके बारे में तुरंत ही समाधान करना है, नहीं तो संशय बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये पूरा संभव है कि केवल उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान एवं उनका नाम, यश, गुण, साथ समान परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान की लीला, बस मेरा तो भगवान की लीला में ही मन चल रहा है पूरा, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम, यश, गुण ये सब अमूल्य है और उनसे अभिन्न है। तो हमको भगवान का नाम भी नियत संख्या में लेना है, उनका यश गुण का प्रचार करना है, हो सके उतना, जितना भी हमारे पास एनर्जी है तो उनके प्रचार में हमको ट्राई करना है कि जिससे हम, और उससे हमारा शुद्धि होगा। और वही शुद्धि हमको, जैसे भगवान बताते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, जो मेरे संग में आएगा, मेरे पास आएगा, उसको बुद्धि दूंगा मैं। नहीं तो हमारी बुद्धि माया के प्रभाव से हर ली जाएगी और हम भगवान के बारे में कभी भी समझ नहीं पाएंगे और भगवान हमको ऐसे ही रखेंगे दूर, क्योंकि हमने ऐसा इच्छा किया है कि जैसे हम जैसा इच्छा करेंगे भगवान हमको ऐसा परिणाम देंगे। तो उसके बाद तो अतः उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतः अर्जित कर लिए हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज अपने माता के गर्भ से लेकर उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे और उसके कारण उनका मन इतना, जैसे मृत्यु के क्षण में तो सब भयावह लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या होगा, अभी मृत्यु इतना भयानक है। ऐसा नहीं, ये अपने को प्रैक्टिकल अभी दिखा नहीं, जिसको मृत्यु है उसको, और शास्त्र में लिखा है कि कोटि कोटि वीछी के डंक मिलते हैं, तो इतना भयावह है। लेकिन अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे तो ये सब भय, जो भय को भी भयभीत करते हैं ऐसे भगवान,
तो परीक्षित महाराज को पता था कि अभी मेरा मृत्यु आएगा, फिर भी मृत्यु के समय और गर्भ से लेके पूरा जीवन उन्होंने भगवान की संगति नहीं छोड़ी, और उससे उनका जो गुण है उनके वो भगवान जैसे ही हो गए। बराबर है। उसके बाद रंती देव का थोड़ा हम ले लेंगे, और ययाति का तो रंती देव जो है वो बहुत महाभारत काल से भी पहले के प्राचीन राजा थे, और उनका मूल जो हम गुणानुवाद करेंगे तो आतिथ्य सत्कार, जैसे आतिथ्य देवो भव हम बोलते हैं ना, तो आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। उसके बारे में वो बहुत विख्यात थे लोग, और वो क्या करते थे, जैसे ऋषि मुनियों को जो उनकी जो चीज़ें हैं, फल कण, उनके तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो सब पत्तियाँ वगैरह पहुंचाते थे। उनका कार्य ये था। उनके यहाँ पे जो भी अतिथि आते थे तो उनका वो बहुत ही ख्याल रखते थे। जैसे हम देखते हैं ना, राम भगवान ने जैसे रामायण में ऐसा है कि अगर रावण शरण ले लेता राम भगवान की, तो राम भगवान उनको माफ़ कर देते। तो ऐसा है कि आतिथ्य भाव राम जी का बताया है कि इतना दुश्मन होने के बावजूद, सीता का हरण करने के बावजूद भी वो शरण हमें आते अगर रावण, तो उनको माफ़ कर देते। तो यहाँ पे भी ये आतिथ्य के लिए बहुत ही विख्यात थे। भोजन वितरण करते थे और दान देते थे। तो सभी लोग, भगवान श्री कृष्ण, जैसे प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी भोजन वितरण करने की और दान देने की जो उनकी वृत्ति है आतिथ्य की, बहुत ही प्रशंसा की है। तो भगवान भी चाहते हैं कि कोई भी आतिथ्य आए, उससे क्या होता है कि उनको एक शांति मिलती है और उनको ऐसा लगता है, और हमारे विषय जो है, जैसे हम भगवान के बारे में उसको बताएंगे, कोई भी आतिथ्य सत्कार करने के बाद, जैसे हम प्रोग्राम में हम लेक्चर देते हैं, फिर सभी लोगों को फीस प्रसाद देते हैं, तो हमारा जो भावना है आतिथ्य का, वो अल्टीमेट गोल क्या है कि उनको आतिथ्य सत्कार करते हुए धीरे धीरे उसमें उनके डिवोटी क्वालिटीज़ डेवलप हो, भगवान का भक्त बन जाए। लेकिन हम उनको नकारेंगे, तुचकारेंगे तो वो शायद नहीं आएंगे। तो उनको प्रसाद, हमको लेक्चर भगवान के बारे में बताना है, उनको प्रसाद देना है, तो जिससे उनको मीन्स उनके जो प्रसाद से उनका शुद्धिकरण होता है। जैसे यहाँ जो आतिथ्य भाव भौतिक जगत में होता है, उससे ये सम्मिलित नहीं है, ये चीज़ अलग है। जैसे कई लोग, बहुत सारे लोगों को प्रश्न, जैसे बाहर हम देखते हैं कि अनाथ बालकों को या गरीबों को प्रसाद या मीन्स ये भोजन देते हैं, लेकिन उनको कुछ कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर उनको पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों भूखा हूँ, मैं क्यों अनाथ हूँ। और अगर वो ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जो पूरा कार्य है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि हमको भगवान की संगति करानी है। ऐसा नहीं कि भाई हम, और ऐसे सब कार्य में क्या हो जाता है कि जो भी कार्य करने वाला है ना, वो ऐसा समझता है कि मैं कर रहा हूँ, हालांकि वो सब एनर्जी जो भी खाना लेके जाता है, अग्नि है, वो सब भगवान के प्रताप से वो ग्रहण करता है, लेकिन जब भी वो देता है तो उसमें ये भावना आ जाती है। तो ये सब ना हो, इसलिए बहुत सरल है कि हम जो भी करें कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करें। तो जैसे कई फूड फॉर लाइफ चल रहे हैं कई जगह पे, लेकिन हम लोग जैसे प्रभुपाद जी का मिशन है उस तरह से करना चाहिए। हमको उनको लेक्चर देना, कीर्तन करना एटलीस्ट, और फिर सभी को प्रसाद देना। तो ये सही आतिथ्य भाव है। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे अनाथ लोगों को और लोग करते हैं और वो कृष्ण के सेंटर में रखे बिना नहीं करते, तो ये नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कभी भी, वो जो रंती देव थे क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया था। तो ये भी एक पॉइंट है कि भगवान जो दया, सत्य, तप, दया, सोच, तो 4 नियमों का पालन, उसमें हम मांसाहार जो है वो दया का नाश, हम पशु का नाश करेंगे, पशु को तो मांस खाने के लिए, तो ये उससे हम भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वो क्षत्रिय थे लेकिन मांस का भक्षण नहीं किया था, तो उसके कारण भगवान ने उनका मीन्स उनकी जो आतिथ्य की प्रशंसा की है। तो बहुत बड़े हैं, जिनको भगवान प्रशंसा करते हैं, हाँ, तो बहुत बड़े भक्त हैं। और ययाति महाराज, जिसके बारे में आपने ऐसे भागवतम में डिटेल में आता है आगे, तो बहुत बड़े सम्राट थे और कई साल उन्होंने तप भी किया, कई साल राज्य किया, हजारों साल।
और लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन है ये इसके लिए बताया है प्रभुपाद जी ने कि जो बड़े बड़े यदुवंश से लेके ये बड़े बड़े जो वंश हुए आगे जाके तो ये इनसे हुए हैं। तो ययाति महाराज है जो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ उन्होंने विवाह किया और देवयानी की जो सहेली शर्मिष्ठा वो उसके साथ गई जब विवाह होने के बाद देवयानी के साथ, और वहाँ पे शुक्राचार्य को पता न चले इस तरह से उनका फिर विवाह उन्होंने किया। शर्मिष्ठा से वो आकर्षित हो गए और फिर शुक्राचार्य को ये बात पता चली और उन्होंने श्राप दे दिया और वो श्राप के कारण उनको नपुंसक बना दिया। उनको बहुत गुस्सा आ गया। फिर वैसे तो उनके जमाई थे तो उन्होंने बहुत बोला, मीन्स उन्होंने याचना की कि मुझे श्राप से मुक्त कीजिए। तो उन्होंने एक रास्ता बताया कि अपने पुत्र से अगर यौवन मिल जाता है तो आपका यौवन आएगा और नपुंसकता जाएगी। तो उनके पुत्र थे, उसमें से जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, सो उससे उनको उसने अपनी यौवन वापस दिया और खुद बूढ़ा और नपुंसक हुआ और उसके बाद उनका जीवन आगे बढ़ा। लेकिन फिर वो स्वर्गलोक में उन्होंने पूर्ण कर्मों के कारण स्वर्गलोक पहुंच गए। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि भागवतम के भावार्थ के माध्यम से कि वहाँ से भी पतन होगा जब पुण्य लोग स्वर्गलोक में जाएंगे और वहाँ पे अपना जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा वहाँ से भी पतन होता है। तो लेकिन वहाँ पे वो आत्म प्रशंसा और अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण वहाँ से उनको गिरना पड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई लोग बहुत पुण्य कर्म में बहुत आसक्त रहते हैं, लेकिन मुकुंद भगवान कृष्ण ही मुक्ति प्रदान करते हैं। ये तो हजारों हजारों साल शायद हो सकता है कि हम अच्छे ग्रहों में जाए जहाँ पे हमको बहुत सुख सुविधाएं मिले, लेकिन वहाँ से फिर से हमारा पतन होगा और पता नहीं तब कौन सा मनु चल रहा होगा और क्या हमारी परिस्थिति होगी। हम बहुत, जैसे प्रभु जी ने बताया था भागवत क्लास में कि हम बहुत ही अभी जो हमारा जन्म हुआ है चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण हमारे जो ये मनु में आए हैं और हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हो सकता है हजारों सालों के बाद ये ज्ञान ना रहे और हम ये देखते हैं कई भारतवर्ष के बाहर कई जो राज्यों है या कई राष्ट्र है वहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि हम लोग आत्मा है और शरीर नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। और मांसाहार करना यानी उनको ऐसा बताएंगे कि मांसाहार नहीं कर सकते तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं ना ऐसा वो मांसाहार खाते हैं। उनको तो पॉसिबल है कि सालों के बाद जैसे हमारा अगर जन्म फिर से पतन हुआ और इधर जन्म हुआ, कुछ ज्ञान ही नहीं होगा और ये ज्ञान न होने के कारण हमको मनुष्य जीवन का ध्येय पता ही नहीं चलेगा। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है, हमारे साथ शास्त्र का संग है, गुरु का संग है। हो सकता है कि और प्रभुपाद जी जैसे गुरु और हमारे गुरु महाराज, ये सब कुछ पुण्य कर्म के कारण हम लोगों को हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे कुछ पुण्य कर्म है और हमारा हमने भगवान से बहुत प्रार्थना की है तो ये सब मिला हुआ है। बाकी पॉसिबल है कि कई लोग जो हम देखते हैं कि पुण्य कर्म में ज़्यादा आसक्त रहते हैं और उनको ये ज्ञान नहीं है, तो ये हमको यूज़ करना चाहिए। जो हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है उसका सदुपयोग करना है, नहीं तो हम फिर से पतन होगा। और फिर अपने पौत्र और शिबी की सहायता से, उनके मित्र शिबी राजा की भी कथा आती है, वो पुण्य लोक में पहुंच सके और वहाँ पे स्वर्गलोक में फिर से पुनः गए और वहाँ पे यमराज के सभा में वो सदस्य बने और भक्त के रूप में वहाँ रहते रहे। तो फिर वहाँ उसके बाद वहाँ पे वो भक्त बने और भक्त के रूप में रहे। तो ये फ़र्क है, जब तक अगर आप कोई भी, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर पहले बार उनका पतन हुआ क्योंकि तब उन्होंने आलोचना की और अपने आप को ही महान बनाया, और उसके बाद जब दूसरी बार गए स्वर्गलोक में तो उन्होंने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्थापित किया और सेवा की
यमराज की और वहाँ पे रहे और 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त दान किया। सब बहुत प्रभावशाली राजा थे और विश्व में, पूरा विश्व में उनका दबदबा था। लेकिन उनको काम वासना के कारण 1000 साल, ये जो मैंने बताया कि ये समझना चाहिए काम वासना कितना खराब है। हाँ, काम वासना जो है मनुष्य को, हमारी वासना और काम, जब हम संतुष्टि नहीं होती है ना तो क्रोध आता है, क्रोध आता है और क्रोध से हमारी बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो गया तो समझ लो कि मन प्रभावी हो गया बुद्धि पे, है ना। बुद्धि अगर हमारी सेवा में नहीं रही तो मन हम बुद्धि को कंट्रोल करेगा और मन जब बुद्धि को कंट्रोल करने लगा तो इस तरह से पतन होगा। तो ये बहुत हजार साल, हजार अभी तो हमारे पास इतना वो भी नहीं है आयुष्य, और हम लोग को बहुत ध्यान रखना है। काम वासना, हमको भगवान की भक्ति में इतना अपना मन को लगा देना है ना, तो अपने आप काम वासना, हमको मायावादी की तरह नहीं करना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है। हाँ? हमको भगवान ने जो भी दिया है, जो परिस्थिति दी है, जो इंद्रियां दी है, जो बुद्धि दिया है, जो हमको कौशल्य दिया है, उस सबको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे ना तो अपने आप काम वासना भाग जाएगी। ये सिंपल उदाहरण है। और बाद में वो सांसारिक जीवन से विरक्त होके अपना राज्य जो है वो अपने छोटे, सबसे छोटे बच्चे पुरु को अर्पित कर गए। और जो यहाँ पे एक पॉइंट में भूल गया, यदुवंश जो है, जो बड़े बड़े अंश, उसमें एक यदुवंश है, भगवान जिसमें जन्म लिया, तो वो भी महाराज ययाति का ही उसमें से आ रहा है। ओके, हरे कृष्ण।